तो क्या क्लेन मास्टरमाइंड को पकड़ पाएगा, या क्लेन सीक्वेंस 9 से 8 पे जा पाएगा, या क्लेन के सामने और कोई नया चुनौती आएगा। तो चलो आज हम लोग यही सब कुछ जानने वाले इस एपिसोड में। तो गाइस लॉर्ड ऑफ मिस्टीरियस का एपिसोड नंबर 9 आ चुका है। तो आज हम लोग यही जानने वाला है कि इस एपिसोड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे वीडियो की तरफ। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है क्लेन अपने डायरी में बैठ के कुछ लिख रहा होता है, तभी वो अचानक से एक ऑरा फील करता है। ऑरा में कुछ आ जाता है, आने के बाद उसका जो लैंप होता है वो बहुत तेजी से जलने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं दीवार के अंदर से एक हेड बाहर आ रहा है और क्लेन बोल रहा है। फिर क्लेन ने गन निकल लेता है, लेने के बाद वो जो आता है एंटिटी वो बोलता है क्लेन शूट मत करना, ये मैं हूँ। फिर क्लेन बोलता है मिस डेली, फिर बोलता है हाँ मैं ही हूँ। फिर क्लेन थोड़ा सा शांत हो जाता है। जाने के बाद मिस डेली और क्लेन के बीच में बातचीत होने लगता है। मिस डेली बोलता है मैं अभी स्मिथ से एक लेटर एक्सेप्ट करके आया, उस लेटर में यही चीज था कि जो स्मिथ है मतलब हमारा जो कैप्टन है वो बहुत परेशान है तुमको लेके। वो कुछ चीजों के बारे में भी श्योर नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पर वो ऐसा नहीं जानता है जो मैं जानता हूँ। मैं यही जानता हूँ कि तुम अपने सीक्वेंस को यूज करके एक्टिंग मेथड मतलब जो एक्टिंग करते हो, ठीक है, एक्टिंग मेथड यूज करते हो। फिर क्लेन बोलता है एक्टिंग मेथड वो क्या होता है, वो जो हाई रैंक वाला है वही लोग यूज कर सकते हैं, मेरा यकीन करो मैं नहीं करता हूँ। फिर मिस डेली बोलता है तुमको ये सीख लेना चाहिए, मैं कैप्टन से बात करूंगा। हॉली नाम का एक ग्रुप आ चुका है कुछ दिन पहले, ठीक है, तो वो लोग जितना भी हाई रैंक वाला है उन लोगों को अपने टीम में ले रहा है। तो हम लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है और ज्यादा टाइम भी नहीं है हम लोगों के पास, तो हम लोगों को जो भी करना है जल्दी करना है। फिर क्लेन बोलता है आप बेफिक्र रहे मिस डेली, मैं समझ लूंगा, मैं कैप्टन से बात कर लूंगा। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है क्लेन बेंडर ऑफिस में पहुंच जाता है। जाके उधर कैप्टन लियोनार्ड और भी सारे बंदे होते हैं, मिस डेली भी होता है उधर। क्लेन बातचीत करने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं नील दौड़ते हुए आता है, ठीक है, आने के बाद बोलता है इधर क्या हो रहा है, सीक्वेंस 8 को लेके क्या हो रहा है, जो पोर्शन है उसको लेके क्या हो रहा है इधर। फिर एक बंदा बोलता है देखिए ना क्लेन सीक्वेंस 9 से सीक्वेंस 8 को अपने आप में एब्जॉर्ब करना चाहता है। फिर नील बोलते हैं कैसे हो सकते है, पॉसिबल ही नहीं है। फिर क्लेन बोलता है मिस्टर नील मैं कर सकता हूँ, सीक्वेंस 8 को अपने आप में एब्जॉर्ब कर सकता हूँ जिसका नाम है की। फिर बोलता है मिस डेली के साथ भी मेरे को इस बात से लेके बातचीत हो रखा है, मैं कर सकता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं मिस डेली आते हैं, डोर ओपन करके बोलता है कैप्टन। फिर डोर ओपन कर देता है, एक मिस्टीरियस सा बंदा आता है। आने के बाद कैप्टन भी थोड़ा बहुत चमकने लगता है, मतलब हंसने लगता है थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर वो बंदा आके एक लुक देता है, वहीं पे सीन कट ऑफ होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है वो बंदा एक चेयर में क्लेन को बांध के रखा है एक रूम में, ठीक है। फिर हम लोगों को उस बंदे के बारे में दिखाया जाता है, उस बंदे का नाम है क्रिस्टेड कैसिमिर। वो बंदे का जो पाथवे है उसका नाम है स्लीपलेस पाथवे, ठीक है, और उसका सीक्वेंस है 5। वो बंदा है नाइट ऑफ का हाई रैंक वाला बंदा, ठीक है, जो डीकन होता है ना हाई रैंक वाला, वही से आता है और उसका टाइटल मिलके रखा है गॉडेस स्वॉर्ड। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है वो बंदा भाई अंदर आ जाता है। जाने के बाद क्लेन देखता है कि वही बंदा है जो हाई रैंक है नाइट वॉकर का, ठीक है। आने के बाद वो एक रेड ग्लव्स पहनता है। क्लेन सब कुछ नोटिस करता है, बोलते हैं सीक्वेंस 4 का है क्या। फिर हम लोग देखते हो वो बंदा एक मतलब एक ब्लैक आउट सा मैजिक करता है क्लेन के ऊपर। क्लेन से पूछता रहता है क्या तुमने कभी मैक्सिम ग्रिड को कभी प्रे की हो। मैक्सिम ग्रिड के पास बोलता है नहीं। फिर बोलता है ऐसा कुछ चीज है तुम्हारे बारे में जो इस लोगों से तुम हाइड करना चाहते हो। बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं हाइड कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। फिर बोलता है तुम कभी एविल गॉड का प्रे किए हो। फिर क्लेन बोलता है नहीं। फिर भाई देखते हम लोग क्लेन के इधर से हर जगह से ना से भाई फाटने लगता है, ठीक है, फाटने लगता है मतलब उग जाता है, ठीक है। फिर क्लेन चिल्लाने लगता है और वहीं पे हम लोगों को दिखाया जाता है सब लोग पीछे मुड़ता है और डोर ओपन हो जाता है। फिर वो सब लोग दौड़ के क्लेन के पास आता है। आने के बाद क्लेन के पास पूछता है कि तुम ठीक हो। फिर वो बंदा बोलता है फिक्र मत करो, क्लेन पूरे के पूरे सही है और वो आप सीक्वेंस 9 से सीक्वेंस 8 पे कन्वर्ट हो सकता है, समझ रहे हो, बंदा हो सकता है। फिर वो बंदा पूरा जगह को ब्लैक आउट कर देता है। देने के बाद वो अपना स्वॉर्ड को निकलता है। निकलने के बाद सबको बोलता है स्वॉर्ड पे हाथ रखो और अपना रियल नेम बताओ और ये प्रे करो कि हम लोग कभी भी एक्टिंग मेथड को यूज नहीं करेंगे। अगर यूज करेंगे तो गॉड हम लोगों को जो भी सजा देना चाहिए हम लोगों को मंजूर होगा। फिर सब लोग अपना नाम बता के सब कुछ बोलता है। बोलने के बाद वो बंदे का आंखों से ब्लैक आउट हट जाता है। जाने के बाद वो बंदा बोलता है गुड, अब टाइम आ चुका है क्लेन का 8 में जाने का। अब हम लोगों को दिखाया जाता है क्लेन पूरा सब कुछ इंग्रेडिएंट दे के सीक्वेंस 8 का जो क्लाउन होता है, जो सिर जो की होता है वो रेडी कर रहा होता है पोषण। सब कुछ देने के बाद वो रेडी होने के बाद क्लेन पीने के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है उसका बॉडी का हर एक पार्ट चेंज हो रहा है। होते होते क्लेन ठीक हो जाता है और क्लेन फाइनली भाई साहब सीक्वेंस 9 से सीक्वेंस 8 क्लाउन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर भाई साहब वो बंदा उठ के क्लेन को कांग्रेचुलेशन जनाता है कि तुम फाइनली क्लाउन बन चुके हो। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है मिस डेली कुछ पेपर लेकर आ रहा होता है लेकिन वो गिरने वाला होता है। क्लेन का भाई जो स्पीड मूवमेंट दिखाया जाता है ना भाई हम लोगों को फटाक से आता है, उसको पकड़ के
खड़ा कर देता है। फिर उसके बाद जो भी पेपर इधर उधर पड़ा हुआ था सबको लेके आता है, आके उसके ऊपर देता है। फिर मिस डेली बोलता है तुमने फाइनली इसको ऑब्जर्व कर ही लिया हो केलन। सब लोग खुशी होता है। हम लोग देखते हैं पीछे से नील और स्मिथ आता है। आने के बाद वो लोग जानने के बाद भी वो लोग भी बहुत खुश हो जाता है। और नील भाई साहब अजीबोगरीब बातें करने लगता है। केलन को बोलता है तुम इतना बड़े हो चुके हो फिर भी तुम इतना स्वीट होते हो, अभी भी ड्रिंक नहीं करते हो, स्वीट पीते हो, ये सब अजीबोगरीब बातें करते रहता है। फिर वो ये सब बातें करते करते बोलता है रुको मैं बुक लेके आता हूँ, मैं अब बूढ़े हो चुका हूँ, ये सब बोल के उधर जाने लगता है। फिर मिस डेली बोलते हैं क्या ये पुराना वाला हमारा ओल्ड नील ही है। फिर उन सब लोगों को थोड़ा शक होता है कि नील को कुछ तो हुआ है। फिर वो लोग जाते हैं नील के घर। जाने के बाद देखता है डोर खुला हुआ है। केलन डोर ओपन करने जाता है, डोर बंद हो जाता है। फिर घंटिया बजाता है। नील बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकता हूँ, मैं थोड़ा काम पे हूँ। फिर नील खिड़कियों से देखता है सामने मिस डेली, लियोनार्ड और कैप्टन खड़ा हुआ है। ये देख के बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं अभी रेडी नहीं हूँ तुम लोगों के साथ मिलने के लिए। फिर उधर कैप्टन भी आ जाता है। आने के बाद केलन कैप्टन को सब कुछ बताता है। कैप्टन बुलाता है नील को। नील बोलता है नहीं मैं तुम लोगों के ऊपर यकीन नहीं करता हूँ। फिर कैप्टन बोलता है तुम मेरे ऊपर यकीन नहीं करते हो, मैं तुम्हारा कैप्टन। फिर हम लोग देखते हैं नील थोड़ा घबरा जाता है। जाने के बाद गेट ओपन कर देता है, वो लोग अंदर जाता है। ठीक है, अंदर जाने के बाद भाई हर जगह अजीबोगरीब चीजें लगा हुआ है। ठीक है, अजीबोगरीब चीजें। फिर वो लोग समझ जाता है नील के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है भाई क्लेन वो जो फील किया था ना नील के पीछे जो एक लेडी था, वो लेडी पूरा का पूरा नील के ऊपर भारी पड़ चुका है, नील के ऊपर उठ गया। ठीक है, मतलब नील को अपने बस में कर लिया है वो लड़की ने। ठीक, फिर हम लोग देखते बाल उड़ रहा है, ये वो हो रहा है। फिर कैप्टन बोलता है नील तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, मैं तुमको बता रहा हूँ। फिर नील बोलता है क्या तुम मुझे अरेस्ट नहीं करोगे। फिर कैप्टन बोलता है नहीं मैं तुमको अरेस्ट नहीं करूंगा, मैं तुमको 3 सालों से जानता हूँ, तो मैं बस तुमको सही सलामत देखना चाहता हूँ। फिर हम लोग देखते हो बाल सब कुछ हट जाता है और नील बाहर आ जाता है। आने के बाद नील के साथ बातचीत करता है कैप्टन, यही पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्या करने की कोशिश करते हो। तब हम लोगों को पता चलता है नील भाई साहब सीक्रेट सेक्स का प्रे कर रहा था एक ही चीज के लिए, वो अपने पत्नी को फिर से सामान करना चाहता है या जिंदा करना चाहता है। वो अपने पत्नी से बहुत प्यार करता है, ये सब बोल रहा होता है। ठीक है, फिर कैप्टन बोलता है ये परफेक्ट आइडिया है। फिर नील चिल्ला के बोलता है हाँ मुझे पता है सही है। फिर केलन थोड़ा सा पीछे आने लगता है। फिर भाई साहब नील और एक ऑरा रिलीज करता है। ये देख के भाई लियोनार्ड एक ब्रीफकेस लेके भागता हुआ आता है, आके ब्रीफकेस ओपन करता है। हम लोग देखते हैं कैप्टन हाथों से एक पीसफुल हेयर का मैजिक निकलता है, निकल के सब कुछ कंट्रोल में लाता है। आने के बाद नील भाई किसी के बात नहीं मानता है। नील बस यही बोलता है मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे जो करना है वो करने दो, मैं कभी भी तुम लोग सामने और आने नहीं वाला। फिर भाई नील ये बोलते बोलते अपने रेंज में आ जाता है और एक चीजों के अंदर घुसता हुआ जा रहा था, एक अजीबोगरीब चीज। ठीक, फिर भाई कैप्टन के पास और कोई चारा नहीं था। कैप्टन बहुत अपने आप को समझाता है, समझने के बाद गान उठाता है, उठ भाई गोली मार देता है। नील वहीं पे मर जाता है। भाई अगले एपिसोड में नील का दोस्त मरेगा, इस एपिसोड में नील मरेगा। भाई क्या हो रहा है इस सीन को देख के भाई मैं तो पर्सनली मैं भाई बहुत इमोशनल हो गया था। भाई नील को मुझे अच्छा लगता था ये कैरेक्टर, फिर भी उसको मार। तो फिर हम लोग देखते हैं मिस डेली रोता है। क्लेन अपने पुराने वाले बात याद करता है कि नील के साथ बिताया हुआ जो चीजें हुआ या सीक्वेंस के बारे में जो भी चीज नील उसको सिखाया सब कुछ याद कर रहा हो। करते करते हम लोगों को सीन काट ऑफ होने के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो लोग जाते हैं नील ग्रेवयार्ड होता है, वहीं पे जाके नील के कब्र के ऊपर फूल देता है, कैंडल जलाता है, जला के प्रे करता है। करने के बाद भाई सब लोग प्रे करते हैं उसके लिए, सब लोग को बुरा लग रहा था। क्लेन तो भाई एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। भाई वो भाई पूरा सदमे में चले जाते हैं क्योंकि हम लोगों को पता है वो हर बार मिस्टर नील के साथ ही रहता था। ठीक है, तो उसको भी बहुत बुरा लगता है। वो मतलब एक ट्रोमा के अंदर चले जाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये सब होते होते एपिसोड यही खत्म हो जाता है। ठीक, तो भाई आज के एपिसोड में इतना ही था। तो आई होप कि तुम लोगों को एपिसोड अच्छे लगे। अगर अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो। ठीक है, और मैं मिलूंगा तुम लोगों के साथ अगले एक नया एपिसोड लेके, नया एनिमे लेके। मैं तो आता ही रहूंगा, मैं जाने नहीं वाला हूँ। ठीक है, तो फटाफट थोड़ा सपोर्ट दिखा दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।